तो सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। आज एक विषय में थोड़ा बता दें कि किसी के अगर मन में, दिमाग में ना जब गंदगी भरी होती है ना, उसकी सोच भी उसी तरफ जाती है। मतलब कि हर एक पीली दिखने वाली चीज़ उसे पीतल ही नज़र आती है। कुछ लोगों का दिमाग ऐसा होता है, ठीक है। ऐसा ही एक रामपाल का एक चेला है, सचिन दास। इसका नाम सचिन दास है। इसी का एक बड़ा भाई, छोटा भाई है युवराज। ये दिन भर हमारे जो शास्त्र है ना, उसमें वो ढूंढने की नाकाम कोशिश करते हैं कि कोई ऐसी चीज़ मिले, कोई ऐसी आपत्तिजनक चीज़ मिले जिसका हम वो करें, ठीक है। अब आप सामने ये दिख रहे होंगे, इसने ये लिख रखा है कि शिव के लिंग की पूजा कैसे प्रारंभ हुई, ठीक है। अब ये महाशय बताएंगे हमको कि शिवलिंग की पूजा कहाँ से प्राप्त हुई, जो शिवलिंग कहते हैं जिसको, ठीक है। और ये जो शिवलिंग किसको कहते हैं वो भी बताएगा। देखो अभी चल भाई बता। इसमें संस्कृत भी साथ में दी हुई है, तो आपको डिटेल में जानकारी मिलेगी। ये देखिए, इसमें 12 अध्याय है। पूर्व काल में दारू वन में ब्राह्मणों के साथ जो घटना घटी, उसी को आप लोग सुने। जो दारू नामक श्रेष्ठ वन है, वहाँ नित्य शिव जी के ध्यान में तत्पर शिव भक्त ब्राह्मण रहा करते थे। शिव जी के भक्त थे वहाँ पे। हे मुनीश्वरों, वे तीनों कालों में सदा शिव जी की पूजा करते थे और नाना प्रकार के स्तोत्रों से उनकी स्तुति किया करते थे। शिव जी की भक्ति करते थे पूरे दिन। ये यहाँ पर एक चीज़ पढ़ के तो ये पता हो गया कि मतलब कि शिव जी की भक्ति पहले से ही चली आ रही थी, ठीक है। एक चीज़ ये पता चल गया है इसमें। चल भाई। शिव ध्यान में मग्न रहने वाले वे शिव भक्त श्रेष्ठ ब्राह्मण किसी समय समिधा लेने के लिए वन में गए हुए थे। वन में कुछ वस्तु लेने गए हुए थे। यज्ञ वगैरह में इनको वस्तुओं की जरूरत पड़ती है। इसी बीच उन लोगों की परीक्षा लेने हेतु साक्षात नील लोहित भगवान शंकर विकट रूप धारण कर वहां आए। शंकर जी वहां पे प्रकट हुए। अब देखना आप किस रूप में। वे दिगंबर, बिना कपड़ों के। अच्छा, हाँ जी। भस्म रूप विभूषण से विभूषित तथा महातेजस्वी भगवान शंकर हाथ में तेजोमय लिंग को धारण कर विचित्र लीला करने लगे। अपने गुप्त अंग को हाथ में लेकर शिव जी विचित्र लीला कर रहे थे। अब मेरे ये समझ में नहीं आया कि यहाँ पर लिखा क्या है। लीला करने लगे। देखिए, खुद पढ़िए कि वहाँ पर भगवान जो शिव हैं वो क्या लेने के लिए, परीक्षा लेने के लिए। किनकी? उनकी परीक्षा लेने के लिए। अब परीक्षा कुछ भी हो सकती है, ठीक है। लेने के लिए साथ साथ नील लोहित भगवान शंकर विकट रूप धारण करके, विकट रूप धारण करके मतलब कि ऐसा रूप जो सामने वाला जो डर जाए या मोहित हो जाए, ठीक है। ऐसा रूप धारण करके वो आए। वे दिगंबर, देखो यहाँ पर दिगंबर का अर्थ होता है सिर्फ जो दिशाओं को अपना क्या माने, अपना वस्त्र, और भस्म पूरे शरीर में रमाया हुआ है, ठीक है। विभूषित तथा महातेजस्वी भगवान शंकर हाथ में तेजोमय लिंग को धारण कर विचित्र लीला करने लगे। अब यहाँ पर इसने क्या कहा, गुप्तांग। यहाँ पर लिखा गुप्तांग नहीं लिखा, पर अपनी तरफ से ये शब्द डाल रहा है उसमें। वो आदत है ना, जब रामपाल से जुड़ोगे तो अपनी तरफ से उसमें शब्द डालने पड़ेंगे अपने हिसाब से, और वहाँ से जो शब्द तुम्हारे हिसाब से नहीं मिल रहे वो शब्द निकालने पड़ेंगे। अब यहाँ पर लिखा है कि धारण कर विचित्र लीला करने लगे, लिंग को धारण कर हाथ में। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि अपने गुप्तांग को हाथ में पकड़ के। धारण करना और पकड़ना दोनों में अंतर है। पहले मूर्ख, पहले जान ले इस चीज़ को। धारण करना किसे बोलते हैं और पकड़ना किसे बोलते हैं, पहले ये जान ले। और लिंग क्या है उसके बारे में भी तेरे को मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। अच्छी से बताऊंगा तेरे को। इसी शिव पुराण में लिख रखा है लिंग क्या है, ठीक है। जिसको तू गुप्तांग समझ रहा है ना, जो तेरी दिमाग की गंदगी है ना, वो गंदगी आज सारी निकालूंगा मैं। वो गंदगी मैं सारी निकालूंगा। जब तूने प्रथम खंड में पढ़ा, अध्याय 8 की 9 में तूने पढ़ा कि एक जो अग्नि स्वरूप एक जो खंबा बोल रहे थे जिसको तुम स्तंभ, वो क्या था? वही तो शिवलिंग है, भगवान का निष्कल रूप। भगवान शिव का निष्कल रूप क्या है? शिवलिंग, ठीक है। अब देखो इसकी गपोड़। अपने
गुप्त अंग को हाथ में लेकर शिवजी विचित्र लीला कर रहे थे। उन्हें देखकर ऋषि ये ऊपर की लाइन क्यों नहीं पढ़ी तूने कि मन से उन वनवासियों का कल्याण करने के लिए भक्तों से प्रेम रखने वाले वे शिव स्वयं प्रेम पूर्वक उस वन में गए। ये नहीं पड़ेगा। हाँ, कल्याण मतलब कि शिव जी कल्याण करते हैं। पत्नी अत्यंत भयभीत हो गई और अन्य स्त्रियां विह्वल तथा आश्चर्यचकित होकर वहां चली आई, शिव जी के पास आ गई जिस रूप में भी वो थे। कुछ स्त्रियों ने हाथ पकड़कर आलिंगन किया। कुछ स्त्रियां आपस में आलिंगन करने के कारण अत्यंत मोहविवल हो गई, वो आपस में चिपटने लगी। अब देखना आगे। इसी समय सभी ऋषिवर वन से समिधा लेकर आ गए और वे इस आचरण को देखकर उसे। अब इस मूर्ख ने ऊपर क्या पढ़ा? उन्हें देखकर ऋषि पत्नियां अत्यंत भयभीत हो गई और अन्य स्त्रियां विह्वल तथा आश्चर्यचकित होकर वहां चली आई। कुछ स्त्रियों ने परस्पर हाथ पकड़कर आलिंगन किया। कुछ स्त्रियां अब आपस में आलिंगन करके आलिंगन करने के कारण अत्यंत मोह विह्वल हो गई। ठीक, समझ नहीं सके और दुखी तथा क्रोध से व्याकुल हो गए। समस्त ऋषिगण। अब ये देखो, फिर ये बीच की लाइन छोड़ दी। तब शिव की माया से, जो माया दिखा रहे थे, जो भगवान शिव जो उनको माया दिखा रहे थे, उसकी बात हो रही है यहाँ पर। पहले पढ़ तो सही उसको। तब शिव की माया से मोहित हुए, जितने भी जो शिव की माया से ये लोग मोहित हो गए थे, उसके बाद की बात है ये। और इस मूर्ख ने पढ़ा नहीं वो, क्योंकि अगर ये पढ़ लेगा तो ये झूठे साबित हो जाएंगे। झूठे तो से भी हैं ये। दुखित हो आपस में ये कहने लगे, यह कौन है, यह कौन है। जब उन दिगंबर अवधूत ने कुछ भी नहीं कहा, शिव जी कुछ नहीं बोले। दिगंबर फिर लिखा है, देख लो, दिगंबर अवधूत मतलब बिना कपड़ों के थे। तब उन महर्षियों ने भयंकर पुरुष का रूप धारण किए हुए शिव। अब देखो यहाँ पर, देखो किस प्रकार से वो एक्सप्लेन कर रहा है। देखो, दिगंबर बिना कपड़ों के। अरे मूर्ख, वहाँ पर लीला माया के द्वारा लीला कर रहे हैं, वहाँ पर परीक्षा ली जा रही है। ये क्यों नहीं बोल रहा है साथ में? हाँ, वहाँ पर क्या वो कुछ अश्लील हरकतें करने आए थे भगवान शिव? हाँ, ये कहना चाह रहा है तू? सारा कुछ वहाँ पर वृत्तांत लिख रखा है वहाँ पर। हाँ, पूरे शरीर में भस्म रमाया हुआ है। जिसे कहा, हे अवधूत, तुम वेद मार्ग का लोप करने वाले यह विरुद्ध आचरण कर रहे हो, अतः तुम्हारा यह विग्रह रूप लिंग शीघ्र ही पृथ्वी पर गिर जाए, तुम्हारे यह गुप्तांग गिर जाए। अच्छा, अब देखो, चलेगा, सुन लेते हैं। एक तरीके से ये समझ लो, श्राप दे दिया। अच्छा। सूत जी बोले, उनके ऐसा कहने पर किए हुए शिव जी से कहा, हे अवधूत, तुम वेद मार्ग का लोप करने वाले यह विरुद्ध आचरण कर रहे हो, अतः तुम्हारा यह विग्रह रूप लिंग शीघ्र ही पृथ्वी पर गिर जाए, तुम्हारे यह गुप्तांग गिर जाए। अच्छा, कट जाए, एक तरीके से ये समझ लो, श्राप दे दिया। अच्छा, हाँ, देखो फिर डाले अपने तरीके से शब्द। यहाँ पर क्या बोला? लोप करने वाला यह विरुद्ध आचरण कर रहे हो, अतः तुम्हारा यह विग्रह रूप। अब बताओ, विग्रह किसे बोलते हैं? विग्रह किसे बोलते हैं? देखा होगा ना मंदिरों में विग्रह, मतलब कि भगवान शिव, यहाँ भगवान के शिव के हाथ में वो जो ये गुप्तांग की बात कर रहा, वो नहीं है। एक शिवलिंग है उनके हाथ में, ज्योतिर्लिंग उनके हाथ में, वो नीचे गिर जाए बोल रहे हैं तुम्हारे हाथ से। विग्रह रूप लिंग शीघ्र ही पृथ्वी पर गिर जाए, यहाँ पर नहीं लिखा कि कट जाए। ये मूर्ख उसमें अपनी तरफ से चीज़ें मिला रहा है और बोलते हैं कि हमारा ज्ञान शास्त्र प्रमाणित है। इसको शास्त्र प्रमाणित कहते हैं कि अपने तरीके से उसमें शब्द डालना, अपने तरीके से उसमें शब्द निकालना वहाँ से। हाँ, मूर्ख, यहाँ पर सिद्ध कर कि यहाँ पर कहाँ पर लिख रखा है कि तुम्हारा जो लिंग है वो कट कर नीचे गिर जाए, तुम्हारा गुप्तांग नीचे कट कर गिर जाए। अब लिंग का अर्थ अगर तू गुप्तांग लेता है तो हमारे उसमें पुरुष लिंग होता है, स्त्री लिंग होता है, नपुंसक लिंग होता है। ये बताइए कि इसमें कौन सा लिंग है? बता, क्या गुप्तांग है? इसका अर्थ ये गुप्तांग हुआ? लिंग के अर्थ अलग अलग होते हैं, पहले इस बात को समझ। पहले अनपढ़ हो क्या? पढ़े नहीं कभी? चलो ठीक है, हम तुम्हें दिखाते हैं कि ये लिंग क्या है, लिंग की परिभाषा क्या है। इसी शिव महापुराण से दिखाते हैं। और ये बोल रहा है कि यहाँ से प्रारंभ हुई शिवलिंग की पूजा। ये बोल रहा है कि जो यह है शिवलिंग की पूजा यहाँ से प्रारंभ हुई। इसका कहने का अर्थ ये है। अब देखो, सूत जी बोले, उनके ऐसा कहने पर अद्भुत रूप वाले उन अवधूत वेशधारी शिव का वह लिंग शीघ्र ही पृथ्वी पर गिर पड़ा, उनका गुप्तांग टूट के कट के गिर गया। यस, अगली। हाँ,
देखो कितना मतलब कि मिलावट कर रहा है कि वो जो गुप्तांग है कटकर नीचे गिर गया, वो है चिन्मय। चिन्मय तो उसने पढ़ा भी नहीं, शीघ्र ही पृथ्वी पर गिर पड़ा। यहाँ पर कटा नहीं लिखा है, लिखा है यहाँ पर नहीं लिखा, पर इस मूर्ख ने उसमें अपनी तरफ से शब्द डाल दिए लोगों को भ्रमित करने के लिए। पर उसके लिए हम हैं यहाँ पर बैठे खड़े, हम हैं यहाँ पर सनातनी, ठीक है। और इसका कहना है कि शिवलिंग की पूजा यहाँ से प्रारंभ हुई, जो ये कथा है यहाँ से शिवलिंग की पूजा प्रारंभ हुई बोल रहा है ये। हाँ, तो जो अभी दिखाएंगे उसको हम कि शिवलिंग की पूजा कहाँ से प्रारंभ हुई, अभी हम तुम्हें दिखाएंगे, ठीक है। चलिए, ये शिव महापुराण है, प्रथम खंड है, ठीक है। इसके विद्येश्वर संहिता का अध्याय 5 में चलेंगे हम। ये विद्येश्वर संहिता है, ये विद्येश्वर संहिता का 5वां अध्याय। चलिए, सचिन दास तेरे लिए स्पेशल है, ठीक है। देख ले, भगवान शिव के लिंग एवं साकार विग्रह पूजा के रहस्य तथा महत्व का वर्णन। तो यहाँ पर सूत जी बोले, प्रथम श्लोक से देख ले। सूत जी बोले, हे सोनक, जो श्रवण कीर्तन और मनन इन तीनों साधनों के अनुष्ठान में समर्थ न हो, वह भगवान शंकर के लिंग एवं मूर्ति स्थापन ना कर नित्य उसकी पूजा करके संसार सागर से पार हो सकता है, ठीक है। अब इससे ज़्यादा ना पढ़ के ये 8वें श्लोक से पढ़ लेते हैं। मूर्ति में सर्वत्र देवताओं की पूजा होती है, परंतु भगवान शिव की पूजा सब जगह मूर्ति में और लिंग में ही क्यों की जाती है? ऋषिगण ने पूछा सूत जी से। तो सूत जी ने कहा कि हे मुनीश्वर, आप लोगों का यह प्रश्न तो बड़ा ही पवित्र और अत्यंत अद्भुत है। इस विषय में महादेव जी ही वक्ता हो सकते हैं। कोई पुरुष कभी और कहीं भी इसका यथार्थ प्रतिपादन नहीं कर सकता। इस विषय में भगवान शिव ने जो कुछ कहा है और मैंने गुरु जी के मुख से जिस प्रकार सुना है, भगवान शिव ने जो कहा है इसे क्रमशः वर्णन करूँगा। एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्म रूप होने के कारण निष्कल निराकार कहे गए हैं। 11वां, रूपमान होने के कारण उन्हें सकल भी कहा गया है, इसलिए वे सकल और निष्कल दोनों हैं। शिव के निष्कल निराकार होने के कारण ही उनकी पूजा का आधारभूत लिंग भी निराकार ही प्राप्त हुआ है। क्या है? निष्कल रूप कौन सा? आधारभूत लिंग भी निराकार ही प्राप्त हुआ है, अर्थात शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। और ये मूर्ख बोल रहा था गुप्तांग। इसी तरह शिव के सकल या साकार होने के कारण उनकी पूजा का आधारभूत विग्रह साकार प्राप्त होता है, अर्थात शिव का साकार विग्रह उनके साकार स्वरूप का प्रतीक होता है। सकल और अकल समस्त अंग आकार सहित साकार और अंग आकार से सर्वदा रहित निराकार रूप होने से वे ही ब्रह्म शब्द से कहे जाने वाले परमात्मा हैं। ठीक है, अब आगे थोड़ा और नीचे चलते हैं, 24वें से पढ़ेंगे। पढ़। सनत कुमार जी बोले कि हे महाभाग, आपने भगवान शिव तथा दूसरे देवताओं के पूजन में लिंग और वैर के प्रचार का जो रहस्य विभागपूर्वक बताया वह यथार्थ है। इसलिए लिंग और वैर की आदि उत्पत्ति जो उत्तम वृत्तांत है उसी को मैं इस समय सुनना चाहता हूँ। हे योगींद्र, लिंग के प्राकट्य रहस्य सूचित करने वाला प्रसंग मुझे सुनाइए। अब लिंग कैसे प्रकट हुआ अब बता रहे हैं उसके बारे में। नंदिकेश्वर बोले, हे वत्स, आपके प्रति प्रीति के कारण यथार्थ रूप से वर्णन करता हूँ, सुनिए। लोक विख्यात पूर्व कल्प में बहुत दिन व्यतीत हो जाने पर एक समय महात्मा ब्रह्मा और विष्णु परस्पर लड़ने लगे। उन दोनों के अभिमान को मिटाने के लिए परमेश्वर त्रिगुणातीत परमेश्वर ने उनके मध्य में निष्कल स्तंभ के रूप में अपना स्वरूप प्रकट किया। अपना स्वरूप, अब वो स्वरूप क्या था? परमेश्वर ने मध्य में निष्कल स्तंभ के रूप में अपना स्वरूप प्रकट किया। जगत का कल्याण करने की इच्छा से उस स्तंभ से निराकार परमेश्वर शिव ने अपने लिंग चिन्ह के कारण लिंग का आविर्भाव किया। भगवान शिव ने आविर्भाव किया उस स्तंभ का। उसी समय से लोक में परमेश्वर शंकर के निर्गुण लिंग और सगुण मूर्ति की पूजा प्रचलित हुई। कहाँ से हुई? पता चला ना? तू बोल रहा है कि जो
जो तू कथा बता रहा था वहाँ से लिंग की पूजा प्रारंभ हुई। लिंग की जो शिवलिंग की पूजा का प्रारंभ जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी का परस्पर युद्ध हो रहा था, जो वो अग्नि स्तंभ जो स्थापित किया था भगवान शिव ने अपने दूसरा स्वरूप, वहाँ से प्रारंभ हुई। मूर्ख देख, जगत का कल्याण करने की इच्छा से उस स्तंभ से निराकार परमेश्वर शिव ने अपने लिंग चिन्ह के कारण लिंग का आविर्भाव किया। उसी समय से लोक में परमेश्वर शंकर के निर्गुण लिंग और सगुण मूर्ति की पूजा प्रचलित हुई। ये पढ़ 30वां श्लोक फिर बता दे रहा हूँ। विद्याधर संहिता अध्याय 5 श्लोक संख्या 30 पढ़। और ये कहाँ से हुआ कि जब लिंग का प्राकट्य पूछा सनत कुमार जी ने, तो नंदीकेश्वर क्या बोले कि आपके प्रति प्रीति के कारण मैं यथार्थ रूप से वर्णन करता हूँ, सुनिए। लोक विख्यात पूर्व कल्प में बहुत दिन व्यतीत हो जाने पर एक समय महात्मा ब्रह्मा और विष्णु परस्पर लड़ने लगे। जो तुम ये दिखाते हो ना अपनी शिव पुराण में, देखो ये दोनों लड़ रहे हैं, ये उसी समय की बात है। उन दोनों के अभिमान को मिटाने के लिए, जो अभिमान हो गया था ब्रह्मा जी और विष्णु जी को, उस अभिमान को मिटाने के लिए परमेश्वर ने उनके मध्य में निष्कल स्तंभ के रूप में अपना स्वरूप प्रकट किया। जो निष्कल स्तंभ है, स्तंभ के रूप में अपना स्वरूप प्रकट किया, जिसको तू गुप्तांग कह रहा है ना मूर्ख, ये उसकी बात हो रही है। जगत का कल्याण करने की इच्छा से उस स्तंभ से निराकार परमेश्वर ने शिव ने अपने लिंग चिन्ह के कारण लिंग का आविर्भाव किया। जो ये निष्कल स्तंभ खड़ा किया था ना अपना स्वरूप, वही उसकी बात हो रही है। उसी समय से लोक में परमेश्वर शंकर के निर्गुण लिंग और सगुण मूर्ति की पूजा प्रचलित हुई। मूर्ति पूजा कहाँ लिखी है बोलते, ये लिखी है मूर्ति पूजा। शिव के अतिरिक्त अन्य देवी देवताओं की मूर्ति मात्र की ही परिकल्पना हुई। वे देव प्रतिमाएं पूजित हो नियत शुभ कल्याण को देने वाली हुई, और शिव का लिंग तथा उनकी प्रतिमा दोनों ही भोग और मोक्ष को देने वाली हुई। शिवलिंग क्या होगा उससे पूजा से मोक्ष। ये कौन से कल्प की बात हो रही है, देख कल्प भी लिख रखा है। देख, जब भगवान शिव से सारा कुछ उत्पन्न हो रहा है उस कल्प की बात हो रही है। देख, ये पूर्व कल्प में, इससे पूर्व कल्प में लिखा है ना। तो क्या बोलते हैं सचिन दास, ये दिमाग की गंदगी निकाल, शास्त्रों को पढ़, ठीक है। अब चलते हैं इसके विषय में। ये तो अभी तो आपको ये पता चल गया कि जो शिवलिंग की जो पूजा है वो बहुत पहले से, ये जो कथा बता रहा है इससे बहुत पहले से, वहाँ तो भगवान शिव ने शिवलिंग की स्थापना करनी थी। अभी हम तुमको दिखाएंगे, वहाँ शिवलिंग की स्थापना करनी थी। वो शिव जो ज्योतिर्लिंग है उनके हाथ में था, हाथ में धारण किया हुआ था ज्योतिर्लिंग, ना कि गुप्तांग पकड़ा हुआ था उन्होंने। चलो हम दिखाते हैं। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि जब परस्पर युद्ध हो रहा था अभिमान के कारण ब्रह्मा जी और विष्णु जी का, वो अभिमान मिटाने के लिए जो स्तंभ वहाँ पर स्थापित किया था वही शिवलिंग था, अपना स्वरूप। अब लिंग कैसा स्वरूप होगा ये बता, गुप्तांग किसका कैसे स्वरूप होगा ये बता मेरे को मूर्ख। ये पता चल गया ना तेरे को क्या है? भगवान का निष्कल स्वरूप शिवलिंग है। लिंग का अर्थ होता है प्रतीक, चिन्ह। ये देख लिया तूने प्रमाण, ठीक है। अब तुम्हें दिखाते हैं और अच्छी से लिंग की परिभाषा दिखाते हैं कि लिंग क्या है। ये शिव महापुराण है, द्वितीय खंड है। इसका जो कोटि रुद्र संहिता है उसमें जो अध्याय 12 है, 12 दिखाया था इसने, ठीक है। जो पहले के जो अध्याय है ना वो तो छोड़ ही दिए, क्योंकि वहाँ और भी शिवलिंग की स्थापना के वो हैं। भगवान शिव ने स्वयं ये शिवलिंग की जो ज्योतिर्लिंग है उनकी स्थापना करी, तो उसके बारे में जानकारी दी है। ये जो जिस बारे में बात कर रहा था ये अभी हम तुम्हें दिखाते हैं। ये कौन से लिंग की बात कर रहे हैं वहाँ पर भगवान शिव। यहाँ पर जो कोटि रुद्र संहिता है ये 12वां अध्याय, यहाँ पर जो 12वां अध्याय है, हाटकेश्वर लिंग के प्रादुर्भाव एवं महत्व का वर्णन। जबकि इससे पहले देखो कितने लिंगों का स्थापना हो चुकी है। 12 प्रथम अध्याय देखो, 12 ज्योतिर्लिंगों एवं उनके उपलिंगों के महत्व का वर्णन। काशी स्थित तथा पूर्व दिशा में प्रकटित
विशेष एवं सामान्य लिंगों का वर्णन, ये सारे लिंगों का वर्णन हो रहा है। ये तो 12वां अध्याय है ये तो। और ये मूर्ख बोल रहा है कि यहाँ से शिवलिंग की पूजा प्रारंभ हुई। चलो उसमें चलते हैं। हमने वो चीज़ तो हमको वहाँ हमने पढ़ी ली, इसका जो 12वां अध्याय था वो तो हमने पढ़ लिया। पर अब हम देखते हैं कि शिवलिंग क्या है, ठीक है। और तुमको ये पता चल गया है कि जो ये गपोड़ रहा था कि यहाँ से इसकी शिवलिंग की पूजा प्रारंभ हुई, जबकि हमने पूर्व में पढ़ लिया कि जो शिवलिंग की जो पूजा की प्रथम खंड में हमने पढ़ लिया कि जो शिवलिंग की पूजा कहाँ से प्रारंभ हुई, वो अनादिकाल से, ठीक है। चलिए अब हम एक ऐसी चीज़ दिखाते हैं कि शिवलिंग क्या है, हम तुम्हें अच्छी से दिखाते हैं। चलिए इसके चलेंगे कोटि रुद्र संहिता के अध्याय जो 7 है उसमें चलेंगे। ये देखिए 7वां अध्याय आ गया, कोटि रुद्र संहिता का, वही पढ़ रहा हूँ। ये 7वां अध्याय आ गया, नंदिकेश्वर लिंग का महात्म्य का वर्णन, ठीक है। तो ऋषिगण बोले, हे सूत, हे प्रभो, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के सप्तमी के दिन नर्मदा नदी में गंगा जी कैसे आई थी, इस विशेष रूप से बताइए। हे महामते, उस स्थान पर शिव जी नंदिकेश नाम से कैसे प्रसिद्ध हुए, आप इस वृत्तांत को अत्यधिक प्रीतिपूर्वक कहिए। हे ऋषि श्रेष्ठों, आप लोगों ने नंदिकेश से संबंधित यह बहुत ही उत्तम बात पूछी है। अब मैं उसका वर्णन करता हूँ। इसके सुनने मात्र से पुण्य की वृद्धि होती है। पूर्व समय में किसी ब्राह्मण की ऋषिका नामक एक कन्या थी। उसने अपनी उस कन्या का विवाह विधान पूर्वक किसी ब्राह्मण से कर दिया। हे ब्राह्मण श्रेष्ठों, पूर्व जन्म के कर्म के प्रभाव से वह ब्राह्मण पत्नी प्रतिवर्त धर्म में परायण होने पर भी बाल्यावस्था में ही विधवा हो गई थी। तब वह ब्राह्मण पत्नी ब्रह्मचर्य व्रत के पालन में तत्पर हो पार्थिव पूजन पूर्वक कठोर तप करने लगी। उसी समय महामाई मूढ़ नामक बलवान दुष्ट असुर कामबाण से पीड़ित होकर उस स्थान पर गया तथा तपस्या करते हुए उस 15 सुंदरी स्त्री को देखकर वह अनेक प्रकार का प्रलोभन देते हुए उनके साथ सहवास करने की याचना करने लगा। हे मुनीश्वर, उस समय शिव ध्यान में परायण उस सुवर्ता स्त्री ने काम भावना से उसकी ओर देखा तक नहीं। वह अत्यंत तपोनिष्ठ तथा शिव ध्यान में मग्न थी, अतः तपस्या के संलग्न उस ब्राह्मणी ने उसका सम्मान भी नहीं किया। तब उस स्त्री के द्वारा तिरस्कृत हुए उस मूर्ख दैत्य ने उस पर अत्यधिक क्रोध किया और उस पर अपना विकट रूप दिखाया, ठीक है। इसी प्रकार से ये इनका वो चल रहा है। तो अब देखो, तत्पश्चात भक्तवत्सल शिव जी ने काम पीड़ित उस मूढ़ नामक दैत्य को उसी समय भस्म कर दिया। देखो अपने भक्तों की रक्षा कैसे करते हैं। इसके बाद भक्तों की रक्षा करने में दक्ष बुद्धि वाले शिव जी ने दया दृष्टि से उसकी ओर देख वर मांगो इस प्रकार का। वह पतिव्रता ब्राह्मणी शिव जी के इस वचन को सुनकर उनके मनोहर तथा आनंद रूप को और देखने लगी। तदंतर उत्तम विचारों वाली पवित्रा सुख देने में महेश्वर शिव को प्रणाम करके सिर झुकाकर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे, ठीक है। इस प्रकार इनका वृत्तांत चलता गया। फिर उनने कहा कि अब उस जो कन्या थी उनने कहा कि आपने इस मूढ़ नामक दैत्य से मेरे धर्म की रक्षा की, आपने जो इसका वध किया है उसके आपने संपूर्ण जगत की रक्षा की है। अब आप मुझे अपने चरणों में सदा स्थिर रहने वाली श्रेष्ठ भक्ति प्रदान कीजिए। हे नाथ, यही मेरा वर है, इसके अधिक दूसरा वर क्या हो सकता है। हे विभो, हे महेश्वर, मेरी एक और प्रार्थना आप सुने। आप लोक कल्याण के निमित्त यहीं पर निवास कीजिए। आप जब यहाँ आए हैं तो आप यहीं निवास कीजिए, बोला। सूत जी बोले, फिर इस प्रकार महादेव की स्तुति कर उत्तम व्रत वाली वह ऋषिका चुप हो गई। तब दयालु शिव जी ने कहा, हे ऋषिके, तुम उत्तम चरित्र वाली हो, तुम मुझमें विशेष रूप से भक्ति रखती हो, इसलिए तुमने जो वर मांगा है, जो वर मांगा है, उन सभी वरों को मैंने तुम्हें प्रदान किया। इसी अवसर पर शिव जी को प्रकट हुआ जानकर ब्रह्मा विष्णु आदि देवता हर्षयुक्त होकर वहां पहुंच गए। हे विप्रो, उस सभी ने अत्यंत प्रीतिपूर्वक शिव जी को प्रणाम कर उनके पूजन किया और सिर झुकाकर हाथ जोड़कर प्रसन्न चित्त से उनकी स्तुति की, ठीक है। अब देखो गंगा जी वहाँ पर भी आ गई। तुम वैशाख महीने में एक दिन मेरे कल्याण के लिए अपने समीप में मुझे रहने का वचन दो, जिससे मैं एक दिन तुम्हारा सामिन्य प्राप्त करूँ। गंगा जी का वचन सुनकर श्रेष्ठ व्रत वाली उस साध्वी ने लोक हित के लिए प्रेम पूर्वक यह वचन कहा, ऐसा ही हो। शिव जी भी उनके आनंद के लिए उनके द्वारा निर्मित उस पार्थिव लिंग में प्रसन्न होकर अपने पूर्णाशस से प्रविष्ट हो गए।
स्थापना हो गई ना शिवलिंग की, ये स्थापना। इसके बाद ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता तथा गंगा जी प्रसन्न होकर शिव की उस ब्राह्मणी की प्रशंसा करने लगे और अपने अपने स्थान को चले गए। उसी दिन से इस प्रकार का वह परम पावन तीर्थ हो गया और शिव जी भी वहाँ उस सभी पापों का विनाश करने वाले नंदिकेश नामक प्रसिद्ध हो गए। तभी से गंगा जी भी सबकी कल्याणकारी इच्छा तथा मनुष्यों में ग्रहण किया हुआ अपना पाप धोने के लिए प्रत्येक वर्ष इसी दिन यहाँ आती है। जो अभी कावड़ की बात कर रही हो ना, ये है उसका वो। मनुष्य वहाँ स्नान कर, जो कुंभ लगता है, मनुष्य वहाँ स्नान कर भली भांति नंदकेश्वर की पूजा कर ब्रह्म हत्या आदि सभी पापों से छूट जाता है। ठीक है, ये तो हो गई एक लिंग की। देख अभी 12वां अध्याय नहीं आया, अभी देख 8वां अध्याय देख, सुन। पश्चिम दिशा के शिवलिंगों के वर्णन कर्म से महाबलेश्वर लिंग का महत्व का कथन देखो, ये पढ़। आप लोग इसको स्टॉप करके पढ़ लेना, ठीक है, इतना समय नहीं है। ठीक है, अब देखो कपिला नगरी में कालेश्वर, दूसरे उससे पढ़ रहा हूँ। कपिला नगरी में कालेश्वर एवं रामेश्वर नामक 2 महादिव्य लिंग हैं जो दर्शन मात्र से पापों को नष्ट करने वाले हैं। पश्चिम सागर के तट पर महासिद्धेश्वर लिंग बताया गया जो धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष तक प्रदान करने वाला है। पढ़ लिया? और देख, अब तेरे को मैं जो लिंग की जो परिभाषा है तेरे को मैं अध्याय 1 से दिखाता हूँ। फिर अध्याय 12 तो अभी पीछे है, जिसकी तू बात कर रहा था। ये देख, इससे पहले बहुत से स्थापना हो चुकी है लिंग की। तू बोल रहा है कि 12वें अध्याय में जो हाटकेश्वर लिंग है वहाँ से प्रारंभ हुई लिंग की पूजा। तो वाह भाई वाह, हाँ, ये इसी की बात कर रहा था ना। ये हाटकेश्वर लिंग के प्रादुर्भाव एवं महत्व का वर्णन 12वां अध्याय कोटि रुद्र संहिता, यही तो बोल रहा था ना। ये इसी बीच उन लोगों की परीक्षा लेने हेतु साक्षात नील मोहित भगवान शंकर विकट रूप धारण करके वहां आए। वे दिगंबर भस्म रूप भूषण से विभूषित तथा महातेजस्वी भगवान शंकर हाथ में तेजोमय लिंग को धारण करके आए। विचित्र लीला करने लगे। मूर्ख, इतना तो समझ, लीला करने लगे, क्योंकि हाटकेश्वर जो लिंग था उसकी स्थापना करनी थी उधर। देखो ना, शुरू में क्या बोला ऋषि बोले, हे आप व्यास जी की कृपा से सब जानते हैं, कोई भी बात आपसे अज्ञात नहीं है, इसलिए हम लोग आपसे पूछते हैं। आपने पूर्व में कहा था कि लोक में सभी जगह शिवलिंग की पूजा होती है। बोला कि इससे पहले आपने बताया कि लोक में सब जगह शिवलिंग की पूजा होती है। क्या वह लिंग होने के कारण पूजित है अथवा कोई अन्य कारण है? शिव वल्लभा पार्वती लोकों में बाण लिंग रूपा कही जाती है। हे सूर्य जी, इसका क्या कारण है? इस विषय में आप जैसा सुना है वैसा कहिए। तब सूर्य जी ने कहा कि हे ऋषि सत्तमो, मैंने व्यास जी से जो कल्प भेद कथा सुनी है उसी का आज वर्णन कर रहा हूँ। कल्प भेद आ गया ना, तुम मानते नहीं हो कल्प भेद, ये लिखा है देखिए, ये 4थे उसमें कल्प भेद। ठीक है, इस कल्प में भगवान शिव से ही सारा कुछ उत्पन्न हो रहा है। तो भगवान शिव ही परम तत्व हैं इस कल्प में। तो इस कल्प की बात हो रही है। ठीक है, हाँ, तो ये पढ़ लिया होगा। अब इसके देखो प्रथम अध्याय में, ये तो 12वां अध्याय है, ये तो बाद में स्थापना हुई। जो हाटकेश्वर जो शिवलिंग है, हाटकेश्वर जो लिंग है वो उसका तो बाद में प्रादुर्भाव हुआ। इससे पहले तो बहुत सारे शिवलिंग का प्रादुर्भाव हो चुका है। अब देखो प्रथम अध्याय में चलते हैं, देखो कोटि रुद्र संहिता में। अभी हम तेरे को अच्छे से पढ़ाते हैं कि शिवलिंग क्या है। तेरे लिए तो हम खड़े हैं, बोल रहा हूँ हम। कभी आमने सामने आएगा तो मुंह दिखाने लायक का नहीं रहेगा तू। गंदगी भर रखी है पूरे दिमाग में, गंदगी। अभी तो 12 अध्याय नहीं, 13, 14, 15, 16, 20 तक अध्याय पर और भी शिवलिंग के स्थापना के वो आएंगे। कितना झूठ बोलते हैं, शर्म नहीं आती है कि हाटकेश्वर जो शिवलिंग है, जो कथा तू बता रहा है, वहां से शिवलिंग की पूजा प्रारंभ हुई। अभी भी शर्म बची है ना? थोड़ा महादेव से माफ़ी मांग लेना, क्या पता माफ़ कर दें, क्योंकि करुणामय हैं शिव जी। ये
शिव महापुराण का ये जो कोटि रुद्र संहिता है, इसका प्रथम अध्याय का श्लोक संख्या 8 से 16 तक पढ़िए। देखो ये जब उन्होंने पूछा कि सूत जी क्या बोल रहे हैं, अब लिंग क्या है पहले अच्छे से देख ले। अब जिसको तू गुप्तांग बोल रहा है ना, पढ़ क्या बोला देख। कि सूत जी बोले, हे ऋषिवरों, आप लोगों ने लोक हित के कामना से अच्छी बात पूछी। जब ये यहाँ पर पूछी, इस पृथ्वी में सभी तीर्थों में जितने भी शुभ लिंग हैं अथवा इस भूतल पर अन्यंत्र भी जो प्रसिद्ध लिंग स्थित हैं, हे व्यास शिष्य, लोक हित की कामना से परमेश्वर शिव के उस सभी दिव्य लिंगों का वर्णन कीजिए। अब यहाँ पर पूछा सूत जी बोल रहे हैं, हे ऋषिवरों, आप लोगों ने लोक हित के कामना से अच्छी बात पूछी है, अंतः हे द्विजो, आप लोगों के स्नेह में उस लिंगों का वर्णन करता हूँ। तब बोला कि हे मुने, शिव जी के संपूर्ण लिंगों का, अब कितने लिंग होंगे बताता हूँ। तो गुप्तांग तो एक ही होगा ना, 1000 होंगे क्या? जिसको तू गुप्तांग, लिंग को तू गुप्तांग बोल रहा मूर्ख, जबकि वो बात लिखी नहीं है वहाँ। शिव के संपूर्ण लिंगों का कोई निश्चित संख्या नहीं है, क्योंकि यह समस्त पृथ्वी लिंगमय है। क्या ये समस्त पृथ्वी, ये जो बोल रहा है, ये गुप्तांग है? नहीं है ना। लिंगमय का अर्थ पहले समझ, और सारा जगत लिंगमय है, सभी तीर्थ लिंगमय है, सारा प्रपंच लिंग में प्रतिष्ठित है। यद्यपि उनकी कोई संख्या नहीं है, फिर भी मैं कुछ लिंगों का वर्णन कर रहा हूँ। प्रथम अध्याय में लिंगों का अब मैं वर्णन कर रहा हूँ। ऐसे ही कई सैकड़ों लिंगों का वहाँ वर्णन किया। इस जगत में जो कुछ भी दृश्य देखा जाता है, कहा जाता है, स्मरण किया जाता है, वह सब शिव रूप ही है, शिव के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। फिर भी हे श्रेष्ठ ऋषिगण, इस पृथ्वी पर जितने भी दिव्य लिंग हैं, जैसा कि मुझे ज्ञात है उसको मैं बता रहा हूँ, आप लोग प्रेम पूर्वक सुनिए। ठीक है। पाताल में, स्वर्ग में एवं पृथ्वी पर सभी जगह शिवलिंग है, क्योंकि देवता, असुर एवं मनुष्य ये सभी शिव की पूजा करते हैं। ठीक है। तो देखो, और देखो 14वां देखो, हे महर्षियों, शिव जी ने लोकों के कल्याणार्थ के ही लिंग रूप से देव, मनुष्य एवं दैत्यों के सहित इस समस्त त्रिलोकी को व्याप्त कर रखा। वे महेश्वर लोकों के हित के लिए तीर्थ में तथा अन्य स्थलों में विविध लिंग को धारण करते हैं। अब बताइए, गुप्तांग को धारण करेंगे? हाँ, जिस स्थान पर जब शिव जी के भक्तों ने भक्तिपूर्वक उनका स्मरण किया, उस समय उन स्थानों पर प्रकट होकर भक्तजनों का कार्य करने से वहाँ स्थित हो गए। उन्होंने लोकोपराकार्थ के अपने लिंग को प्रकट किया। उस लिंग का पूजन करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त होता है। तो एक मिनट, इसकी मैं शक्ल दिखाता हूँ तुम्हें। ये देखिए, ये है ये फैक्टफुल सचिन। फैक्ट तो है ही नहीं भाई तेरे उसमें, तू फैक्टफुल कहाँ से हो गया? हाँ, पोल तेरी खुल गई। जो कथा को तू हाटकेश्वर लिंग की जो स्थापना प्रादुर्भाव हुआ है, उस कथा को लेके तू बोल रहा है कि लिंग की जो पूजा है वहाँ से प्रारंभ हुई, जबकि प्रथम खंड के विद्येश्वर संहिता के अध्याय 5 में वहाँ साफ साफ लिखा है कि जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी का जो अभिमान जो आ गया था उन पे, जब उनका युद्ध हो रहा था, वो अभिमान को तोड़ने के लिए भगवान शिव ने ही अपना निष्कल रूप अग्नि रूप में जो स्तंभ खड़ा किया था, वही शिवलिंग था, और वहीं से शिवलिंग की पूजा प्रारंभ हुई। जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने वो पूजा करी तो वहाँ से प्रारंभ हुई, ना कि इधर से। ये तो स्थापना करी है भगवान शिव ने हाटकेश्वर लिंग का। तो शिवलिंग क्या है? ये सारा जगत ही शिव लिंगमय है, ये सारा दृश्य ही लिंगमय है। जो तू दिख रहा है, तू भी लिंगमय है। और लिंग का अर्थ चिन्ह, प्रतीक, निष्कल रूप है भगवान का, शिव का, ना कि गुप्तांग। वहाँ साफ साफ लिखा है कि वो हाथ में धारण करे हुए शिवलिंग, ज्योतिर्लिंग, चिन्मय,
आए, और वहाँ नहीं लिखा है कि वो गुप्तांग था, और ये भी नहीं लिखा है कि वो कट के नीचे गिर गया, उनके हाथ से नीचे गिर गया वो शिवलिंग। अपनी तरफ से शब्द डालना और अपनी तरफ से शब्द निकालना, ये कलाबाजी ना तूने अपने गुरु से सीखी होगी, मुझे पता है, अपने गुरु से सीखी ना, जैसा गुरु वैसा चेला। ठीक है, ये दिमाग की गंदगी थोड़ा निकाल, ठीक है, और सद्बुद्धि ला। कबीरदास जी को परमात्मा मानता है, मान, पर हमारे शास्त्रों से छेड़ाखानी मत कर, मत कर, ठीक है। वैसे सही कहूँ तो बहुत जल्दी प्रशासन अपना कार्य कर रहा है, तो बहुत जल्दी सुखद समाचार भी आप लोगों को प्राप्त होगा, बिल्कुल संविधान के दायरे में रहते हुए, कानून के दायरे में रहते हुए, ठीक है। तो किसी की आस्था के ऊपर ठेस मत पहुंचाओ। और ये भी पता चल गया होगा कि शिवलिंग पूजन से मोक्ष की प्राप्ति होती है, साफ साफ लिखा है वहाँ पर। अब बोल दोगे कि ये ऋषि का अनुभव है, जो ऋषियों का अनुभव है, तो जो तुम देवी भागवत महापुराण से दिखाते हो वो क्या ऋषियों का अनुभव नहीं हो सकता? वो फिर अपनी तरफ से कुछ भी मान लेना, यही तुम्हारी आदत है, अभी से नहीं, पहले से। रामपाल का तंत्र ही इस चीज़ में टिका, उसको पता था कि जो मैं ईश्वर की परिभाषा बता रहा हूँ, मैं जो ईश्वर मैं इनको दे रहा हूँ, वो ईश्वर जो पहले से जो ईश्वर हैं उन पे सामने कहीं भी नहीं टिकता। तो किया क्या जाए, उनको छोटा साबित किया जाए। कैसे किया जाए? बीच बीच के कुछ श्लोक दिखा के, बीच बीच की कुछ लाइनें दिखाकर भ्रमित किया जाए। सो किया तेरे गुरु ने, किया ना। भगवान शिव, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम कुछ नहीं बोला, जबकि भर भर के रामायण में लिखा है प्रभु श्री राम के लिए, भर भर के गीता में लिखा है, भर भर के भागवत महापुराण में से भगवान श्री कृष्ण के लिए लिखा है। पर ईश्वर की परिभाषा ही, जब तुम्हारा ईश्वर ही मानव निर्मित है कि ईश्वर ये नहीं कर सकता, ईश्वर वो नहीं कर सकता, अब ईश्वर तुम्हारे हिसाब से चलेगा, रामपाल के हिसाब से चलेगा। रामपाल कहेगा बैठ तो बैठेगा, उठ कहेगा तो उठेगा। ना रामपाल के द्वारा प्रतिपादित होने वाला ईश्वर की सत्ता इस दुनिया में है, उसकी कुछ चलती नहीं है इस दुनिया में। काल उनको भ्रमित कर रहा है, हाँ, उसकी सत्ता तो है ही नहीं। तो थोड़ा सा ग्रंथों को पढ़ ले, अगर ज़्यादा ही और खुजली है तो लाइव चलती है, आ जाना, चैलेंज है तेरे को, ठीक है, चैलेंज है तेरे को, आ जाना, और थोड़ा सा ये दिमाग की गंदगी निकाल ले, ठीक है। तो मेरे सनातनी भाइयों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। और इसी के साथ सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव।